हाय, आई एम मनोज महेश्वर। आज 23 नवंबर है और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दिन मैं इस धरती पे आया था। और शुरुआत करूँगा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शुरुआत यही है कि शायद मेरा जन्म ही हुआ है सिनेमा के लिए। और मैं आज के दिन ट्राई करता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे MFI अचीवर्स, मेरे स्टाफ और जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, मेरे टीम MFI, उन सब के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ सोच पाऊँ, कुछ नया क्रिएट कर पाऊँ। और आज का दिन इसी को लेकर के ट्राई करूँगा और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे पता नहीं है मेरे भी स्टाफ, टीम मेंबर, MFI अचीवर्स ने क्या कुछ प्लान किया होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आज का दिन ऐसा हो कि वो सबके लिए और खास करके मेरे लिए पूरे साल आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बना रहे। दोस्तों, आज मैं ट्राई करूँगा कि जो मैंने एक नींव रखी थी आज से 21 इयर्स बैक, 2005 23 अप्रैल में, जी हाँ 20 इयर्स प्लस। और आज मेरी इस कंपनी महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 21 इयर्स हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने 4 महीना 6 महीना पहले ही शुरुआत की है। और बस मैंने ट्राई किया था कि एक फ़िल्म बनाकर अपने पैशन को, सिनेमा के लिए अपने पैशन को कुछ एक रूप दूं। और एक फ़िल्म से पता नहीं कब ये 18-19 फिल्में और करीब 50-60 शॉर्ट फिल्में, करीब 350-400 म्यूज़िक वीडियोस, और इन सब में मेरे ड्रीम के अनुसार मेरे MFI अचीवर्स, जो मेरा एक पैशन का एक पार्ट है कि मैं मेरे MFI अचीवर्स के साथ ही मेरे MFI एक्टर्स, सिंगर्स और MFI टीम के साथ ही अपनी फिल्में, अपनी सीरीज़, अपने म्यूज़िक वीडियोस और अपने कंटेंट बनाऊं। और इस बात को ऑडियंस तक लेके आऊं कि अगर प्रोड्यूसर्स चाहे तो वो न्यू कमर्स के साथ भी अपने कंटेंट के दम पे दुनिया में आगे बढ़ सकता है, और ऐसा हम करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और ट्राई करूंगा कि हमारे जो टीम है, MFI की कोर टीम, उनसे मिलाऊं और कुछ हमारे अपकमिंग टैलेंट से मिलाऊं। और मेरे जो स्टूडियोज़, प्रोडक्शन रूम, एडिटिंग रूम, कास्टिंग रूम, वहाँ चले और वहाँ पे हमारे MFI टीम से थोड़ी सी मुलाकात करें, ताकि आप सबको ये मालूम पड़े कि हमारे MFI अचीवर्स और हमारे प्रोडक्शन को बनाने में कितने लोगों का सपोर्ट है। सो चेक इट आउट। तो ये है मेरे स्टूडियो का ये पहला, यू कैन से, वेटिंग प्लेस, जहाँ पे मेरे कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स लगे हैं। जैसे आप यहाँ पे दिखाइए, टुडे लास्ट नाइट, कभी कल्पना, पंचरत्न, फ्लाई, वही मेरा प्यार है तमाम। और ये हमारा अपकमिंग एक और ड्रीम प्रोजेक्ट अल्लाह, जो ऑन प्रोडक्शन है। और ये है जी म्यूजिक के साथ MFI का पहला टाई अप प्रोजेक्ट था, और इसमें हम लोगों ने राहुल जयसिंह और निकी को लॉन्च किया था। और ये एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और इसकी शूट हम लोगों ने की थी मलेशिया में। तो यहाँ फोकस कीजिए ज़रा, तेरे नाल सजना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, आज देखिएगा आप और ज़रूर देखिएगा। अब मैं मिलाता हूँ आपको हमारे MFI के फ्रंट डेस्क, MFI टीम के पहले MFI स्टाफ। ये है यस सना खान। हाय सना। थैंक यू सो मच। और ये है सना खान, और सना यहाँ पे ऑन रिसेप्शन, जो हर एक अपकमिंग टैलेंट, हमारे गेस्ट
हमारे MFI टीम उन सब के वेलकम के लिए है सना खान। तो सना पे बहुत जिम्मेदारी है और हमारे MFI के फ्रंट डेस्क पे सना कुछ कहोगे? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो टीम था जो 50 के करीब जाने का वो आपकी पूरी पूरा हो पाया है। और मैं चाहती हूँ जो हमारे और भी आने वाले आर्टिस्ट हैं वो आपके साथ आ जाएं, आपके थ्रू आगे थैंक यू ऑल्सो, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेहनत से और टाइम पर आना, अपने काम को पूरा करना, हमारे सारे टैलेंट्स को टाइम पर कॉल करना, उन्हें क्लास के लिए बुलाना, क्लास के लिए मोटिवेट करना, तमाम चीज़ें आप करती हैं। पहले की शुरुआत यहीं से होती है और इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्शन रूम में, जहाँ पे हमारे और भी MFI की टीम, मिलाता हूँ आपको। चलिए। तो ये है हमारा प्रोडक्शन रूम। यहाँ पे हम प्रोडक्शन, एडिटिंग और हमारी जो स्क्रिप्टिंग होती है उसको हम हमारे टीम के जरिए पूरा करते हैं। और ये है मिस्टर आसिफ खान। आसिफ, हाउ आर यू? सर हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि खास करके मेरी बर्थडे के दिन 23 नवंबर को कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, नया कोई फिल्म या वेब सीरीज़ वो लॉन्च हो। और आज पूरी टीम मेहनत कर रही है कि आज दोपहर 2 बजे हमारा वेब सीरीज़ साजिश, एक और ड्रीम प्रोजेक्ट साजिश उसमें चालू है एडिटिंग। देखिए यहाँ पर साजिश, यहाँ पर क्लोज कीजिए। तो पहला एपिसोड बेनकाब, जिसमें हमारे अपकमिंग टैलेंट्स पर फोकस कीजिए। पहले यहाँ हमारे एक्टर्स को सबसे मिलना मुश्किल है इस समय, लेकिन हमारे सारे एक्टर्स जिन्होंने हमारे यहाँ पर अपनी एक्टिंग की एडवांस ट्रेनिंग करके आज इनको हमने प्लेटफॉर्म दे पाए हैं। और आज ये हमारे टीम के साथ, हमारे टीम के जरिए। थैंक यू सो मच आसिफ। थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से आज हम टाइम पर एक बार फिर अपने इस साजिश को रिलीज कर पा रहे हैं और हमारा ड्रीम। और कुछ कहना चाहेंगे आप आसिफ? सर मैं तो बस यही कहूँगा कि सर भाई है, मतलब बड़े भाई जैसे हैं। हर मोटिवेशन के नाम पे तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा भंडार है ये सर। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ बस एक बोलते ना, एक जॉब हो या ऑफिस हो ऐसा जहाँ जाने का मन करे। सो ये वही जगह है जहाँ आने का मन करता है। सो बस आज आपका बर्थडे सर, विश यू और वेरी वेरी, आपको जो भगवान देना चाहेगा इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा सर। क्योंकि आपका नेचर, आपको हर बॉस, आप मेरे लिए बॉस नहीं है सर, आप मेरे लिए मतलब मेरे लिए आप एक आइडल है कि अगर मैं प्रोड्यूसर या कास्टिंग कोई भी बनना चाहे तो आपके ज़रिए ही बन सकता है। एंड MFI ऐसी जगह है जहाँ पे एक फैमिली जैसा फीलिंग आता है। फैमिली जैसा क्या बोलूँ, फैमिली ही है। एंड बस मैं जब से यहाँ पे लगा हूँ सर, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन आपके यहाँ पे जब से मैं लगा हूँ, MFI टीम में हूँ, तब से बस इंजॉय कर रहा हूँ। बस वही मुझे जॉब चाहिए था, इंजॉय करने वाला सर, आपके थ्रू मिला सर। थैंक यू सो मच। देखिए क्या है कि जो इंसान खुद अच्छा होता है और वही किसी की तारीफ कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो थैंक्स टू आसिफ वंस अगेन। और आसिफ भी बहुत जिम्मेदारी के साथ एक एक टैलेंट, एक एक MFI अचीवर को मोटिवेट करना और उसको ट्रेनिंग देने में सपोर्ट करना, उनके प्रोफाइल को प्रमोट करते हुए प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाना और एक एक प्रोडक्शन को ऑन फ्लोर लेके आना। थैंक यू सो मच। Thank you. और किसी की देन है बस आपका हाथ मेरे ऊपर रखिएगा सर। यस, ऑलवेज ऑलवेज हम साथ हैं। और तमाम हमारे जो MFI अचीवर्स हैं, इन सब की दुआएं हमारे साथ हैं और इसीलिए हम आज आगे बढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां हम 20 साल पहले थे, आज 20 साल के बाद जब देखता हूं पीछे तो ऐसा लगता है कि 3-4 महीने हुए हैं, लेकिन वाकई में 20 साल तो हो ही गए हैं, सच्चाई है। और 20 साल में ऐसा है कि आई एम प्राउड ऑफ आवर टीम, माई पैशन। और कहते हैं कि जो हम सोच सकते हैं, जो हमारा विज़न है, अगर उसके लिए हम समय रहते मेहनत करना शुरू करें तो वो हम पूरा कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है
MFI की ये पूरी टीम, हमारा पैशन और ये MFI। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मिलते हैं हम अभी और हमारे अगली टीम से। थैंक यू। आइए मिलते हैं हमारे क्रिएटिव टीम से, कास्टिंग टीम एंड क्रिएटिव टीम। तो ये है हमारा क्रिएटिव रूम, जहाँ पर क्रिएटिव टीम एंड इसके हमारे कोर मेंबर मिस्टर दिलीप प्रांजपे। हाय, हेलो सर। कैसे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये है दिलीप प्रांजपे जी, जो MFI अचीवर है। MFI अचीवर के साथ साथ अब MFI के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। मैंने पूरी मेहनत करके एज एन एक्टर, एज अ फिल्म राइटर, और दिलीप जी के राइटिंग में बहुत सारा स्क्रिप्ट, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, आगे बनने वाली है। 2 लाइन सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर, मैं तो सबसे कहना चाहूँगा, फॉलो योर पैशन एंड फॉलो इट विथ फुल इंटरेस्ट, देन ओनली यू विल प्रॉस्पर, अदरवाइज नो वे। आज ये है, कल वो रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेगा। यही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, खासियत है कि दिलीप प्रांजपे सर, जो एज अ राइटर दिलीप केशव, और इनको हम देते हैं एक कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को 10 दिन 12 दिन के अंदर एक पूरा फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं, और उसके बाद शुरू होता है हमारे डायरेक्शन टीम का मेहनत। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो आवाज़ें आपको आ रही है ना, ये क्लासरूम है, वहाँ हम चलेंगे अभी, और क्लासरूम में ये जो आवाज़ें आ रही है, वहाँ भास्कर सर, इनसे हम मिलेंगे अभी, तो हमारे एक एक्टर्स को तैयार करते हैं एंड दे आर डूइंग वॉइस एक्सरसाइज, जो कि डायलॉग बोलने के लिए हेल्पफुल होता है। तो वहाँ हम चलेंगे, यहाँ हम मुलाकात करेंगे अभी हमारे कास्टिंग के एक कोर मेंबर से, मिस्टर S.A. राजा। थैंक यू सो मच सर, प्लीज कम। और ये मिस्टर S.A. राजा। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। एंड आज सर मेरा बर्थडे है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। एंड आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर हमें जब मौका मिलता है हम करते हैं, लेकिन आज हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस है और जो हमारे साहित्य हैं, रजिस्टर्स हैं, उनको मालूम पड़े एक बार फिर। तो सर कैसे आप मैनेज करते हैं, सब यहाँ पे हैंडल करते हैं? ये आपका जो MFI है, ये टोटली मैंने ऐसा पहली बार देखा है, ऑल इन वन, अंडर वन रूफ, जहाँ ट्रेनिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। वो कैंडिडेट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इट्स अ समथिंग वेरी वेरी गुड। एंड इससे पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत देखी, लेकिन इस टाइप का वातावरण, इस टाइप का जो काम करने का सिस्टम है, वो नहीं देखा। तो इट इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। और बता दूँ कि बहुत जल्दी हम देख पाएंगे एज अ डायरेक्टर भी मिस्टर राजा जी को, और मिस्टर राजा जो कि खुद एज अ डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट और एज अ एक्टिंग ट्रेनर सपोर्ट करते हैं MFI को, और ख़ास करके हमारे कास्टिंग में हेल्प करते हैं। और इसीलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये कोर मेंबर हैं जो दिन रात 24/7 MFI के एक आर्टिस्ट को प्रमोट करने की सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब मिलाता हूँ मैं आपको हमारे MFI की एक नई मेंबर से, जो बहुत ही स्वीट है, और MFI की टीम को सपोर्ट करने के लिए अभी ज्वाइन की है, श्री श्रेया। श्रेया प्लीज कम। श्रेया, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच श्रेया। एंड श्रेया, अभी आपको ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो ये कुछ ही दिनों में आपने क्या कुछ फील किया है MFI को लेकर के, ये बताइए। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री में इसके पहले काम किया, बट ये जो यहाँ पे एनवायरनमेंट मुझे मिला है, या फिर जो भी टीम हेल्प है, टीम मेंबर्स जो मुझे समझ के ले रहे हैं, या फिर जो भी हेल्प करे, इट्स वेरी गुड। लाइक सीखने मिल रहा है, कुछ अचीव करने मिल रहा है। इवन सर, मतलब सर भी बहुत अच्छे से हेल्प करते, सब एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मैं किधर लाइक कोऑपरेटिव कंपनी में काम करते हैं। ऐसा लगता है फैमिली है, एंड आई एम लाइक
Member. मेंबर बिकॉज हाँ, थैंक यू सो मच श्रेया। आई अंडरस्टैंड आप पहली बार कैमरा फेस कर रही हो, बिकॉज हम लोग ये सब बैक हैंड है और ये कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने वालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैमरे के पीछे की टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम, और इसी में से एक श्रेया है। थैंक यू सो मच श्रेया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए और भी नए नए टैलेंट, नए नए MFI अचीवर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स हम बॉलीवुड को दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वो ड्रीम स्टूडियो जहाँ से इतिहास बनते हैं और बहुत सारे MFI अचीवर्स जो आज बॉलीवुड में हमारे भास्कर सर ने पिछले 12-13 सालों से हमारे MFI टीम को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं ट्राई करता हूँ कि 23 नवंबर को आज के दिन हम कुछ नया रिलीज़ करें या लॉन्च करें। तो आज 2 बजे हमारी वेब सीरीज़ साजिश का पहला एपिसोड, जिसके एक एक्टर यहाँ मौजूद है, आज ये रिलीज़ होगा और इसको आप देख पाएंगे एप्लीकेशन, OTT प्लेटफॉर्म वीडियो जार, हंगामा एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल पे MFI पे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और इस स्टूडियो से, इस MFI के स्टूडियो से बहुत सारे MFI एक्टर्स, MFI अचीवर्स जो अपना ड्रीम लेकर, कभी जैसे मैं ड्रीम लेकर बॉम्बे आया था, बहुत सारे लोग ड्रीम लेकर आए और आज बहुत सारे अपनी मेहनत से, हमारे गाइडलाइन से और सर की मेहनत से, अपनी पैशन के ज़रिए आज बहुत सारे हमारे एक्टर्स बॉलीवुड में तमाम फीचर फिल्म्स, TV सीरियल्स, वेब सीरीज़, एड फिल्म्स और बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं जो नाम लूँगा, मैं साहिल पाटिल, माधवा नवकर, हमारे ऐसे बहुत सारे हैं, नैनी है, वर्षा प्रभु है ना। अब मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो निकले यहाँ से और बहुत सारे आज बॉलीवुड में तमाम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ही धीरे धीरे अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप सब भी ड्रीम को पूरा करेंगे। हाँ, एक और नाम, जनार्दन झा, जो अभी बहुत जल्दी हमारे साथ एक और फिल्म में काम कर रहे हैं। तो जनार्दन झा हमारी MFI टीम के एक बहुत ही कोर MFI अचीवर है, जो आज अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम एक्टर्स के साथ काम किया है। आप देखेंगे, और अभी परसों मुलाकात हुई थी मेरी, अब बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है सर कि जनार्दन झा जो आज से 10 साल 11 साल पहले MFI में आया, जुड़ा और आज अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है और तमाम फिल्में कर रहा है, सीरीज़ कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब में से आप लोग भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को मजबूत रखें और भरे हुए रहे पैशन से और सर की गाइडलाइन में और हम सब के गाइडलाइन में अपने आप को संवारें। थैंक यू सो मच। तो कुछ सर कहिए ना, कुछ भी। MFI पहला इंस्टीट्यूट है और अब तक आखिरी इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं एक्टिंग कोच के रूप में आता हूँ। क्योंकि मैं थिएटर से रहा हूँ तो मेरा मानना होता है कि अगर आप एक्टिंग करने के लिए आए हो तो एक आपको अगर, क्योंकि एक्टर, मेरा मानना है कि एक्टर सब होते हैं, हाँ,
एक्टर सीखना नहीं है, एक्टिंग सीखनी नहीं है। सीखना क्या है? तकनीक सीखनी है। जो चीज़ें हैं तकनीक क्या कि जो एक्टिंग करने हम जाएंगे तो कैमरा होगा, लाइट होगी, बाकी डायरेक्शन होगा, वहाँ अपने किरदार को उस जीना चीज़ है। को उस चीज़ को समझ लेना। हम आज भी बता चुके हैं कि अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो अलग अलग तरीके से हमें एक्टिंग करनी होगी, मतलब एक ही तरीके से एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग के बहुत सारे ये आयाम हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने अभिनेताओं को वो सारी चीज़ों के बारे में बस समझा दूँ, बता दूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो अपने ऊपर और उस चीज़ को कितना आगे लेके जाते हो। यही हमारा रहता है। अभी 11 साल 12 साल हो गए हैं, अभी देखिए और आगे काफ़ी कुछ होगा बीच में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि बड़ी बात कह दूंगा, लेकिन फिर भी एक जैसे लोग कहते हैं ना लॉबी, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक बहुत ही बड़ा सा लॉबी कह सकते हैं, और एक अपना इंडस्ट्री कायम करना, और हर मार्केट में हर जगह दुकानें होती हैं छोटी छोटी, तो ऑडियंस आते हैं, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल बहुत सारे हैं, PVR, सिनेमैक्स, सिनेमैजिक, सिनेपोलिस, तो ऑडियंस अपने चॉइस के हिसाब से फिल्में देखते हैं। हमारा काम है हमारे अपने जॉनर को वहाँ परोसना। थैंक यू सो मच। आपकी प्रोजेक्ट आ रही है सर, कुछ कहना चाहेंगे खुशबा जी? नमस्ते। मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 महीने में मैंने ज्वाइन किया था। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन सभी बोला आप आ जाइए। 2-3 बार फ़ोन किया, बोला 2-3 जगह मैं एक्सपीरियंस ले चुका था सर, तो मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस आया था। बहुत ज़्यादा चलो जैसे, तो लेकिन आपने मुझे वो तसल्ली दी और जो कॉन्फिडेंस दिया कि आप आ जाओ करके, मैंने ज्वाइन किया। और 6 महीने में मुझे मतलब सर ने मुझसे बोला कि एक्टिंग सीखनी नहीं है, हर डायरेक्टर के साथ में वो जो चाहता है वैसे पानी की तरह हमको उसमें रहना है, बर्तन में जैसा बर्तन का शेप है वैसे हमें पानी की तरह उस बर्तन में रहना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहला प्रोजेक्ट मिला मुझे बेनकाब साजिश, तो उसमें जाहिर है आप सब देखेंगे, उसमें सीबीआई ऑफिसर अंडर कवर पोस्टमैन का रोल है। मैं बहुत इनका रोल बहुत चैलेंजिंग है, तो आप लोग भी देखिए इसको, और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो ऑडियंस हैं हिंदुस्तान से बाहर जो बॉलीवुड को प्यार करते हैं, कि देखिए बहुत मेहनत से फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, तो ये कंटेंट बनाना, इसके पीछे की मेहनत, और जब 10 कलाकार काम करते हैं उसके पीछे कम से कम 100 लोग रहते हैं बैक टीम में, तो आप लोग, और यही हमारे कलाकार हैं, इन्हीं में से निकल के आज कोई शाहरुख खान बन गया है, कोई अक्षय कुमार बन गया है, तो प्रियंका चोपड़ा बन गई है, तो यही कलाकार हैं जो आज, जैसे आज यहाँ पे केशवा जी हैं, यहाँ आज विवेक हैं, सिद्धदेव हैं, बाकी सारे कलाकार हैं आज, तो वैसे ही कभी आज जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कभी कहीं पर सीख करके थिएटर में, सिनेमा की ट्रेनिंग में आज निकल के वहाँ से बाहर आए हैं, तो बड़े बड़े एक्टर्स आज दिख रहे हैं। तो ये लगातार कोशिश करते रहने का नतीजा है, तो आप लोग बस ये प्रयास न छोड़ें। हम भी कुछ कोशिश करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारी कंपनी को, हमारी टीम को लगभग 20 साल प्लस 21 ईयर हो चुके हैं, और मैंने बस एक फिल्म बनाई थी। मैंने कहा था कि ट्राई करना है कि एक फिल्म बनाता हूँ, उसको रिलीज़ करना है, और भले ये एक फ़िल्म मेरे लिए आखिरी फिल्म बननी चलेगा, लेकिन मुझे एक फिल्म बनाना है। और वो एक फिल्म बनी कलयुग के भाई होला ऐसा, रीजनल फिल्म थी, क्योंकि हिंदी फिल्म के लिए ताकत नहीं थी, लेकिन फिल्म बनाना था, तो मैंने कहा कि एक फिल्म बनाना है, रिलीज़ करना है। फिल्म बनाया, रिलीज़ किया, और उसके बाद ट्राई किया, और हर 23 नवंबर को एक फिल्म, एक सीरीज़ या कंटेंट रिलीज़ करता रहा। तो ये सब ट्रस्ट है आप लोगों का भी, कि आप जैसे कलाकार जो करोड़ों के भीड़ से निकल के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो आप लोग भी अपने आप को बहुत वैल्यू कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने आप वैल्यू करेंगे तो ही ऑडियंस वैल्यू करेगी आपको। आप सब वो डायमंड हैं जो 100 करोड़ की आबादी को आप लोग स्टैंड करेंगे, राइट सर? तो आप लोग बस ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, बाकी स्काई इज द लिमिट। विवेक, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी आप ज्वाइन किए हैं कुछ दिनों पहले। हाँ, सबसे पहले मैं माननीय मनोज सर को
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू विवेक। और कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने MFI ज्वाइन किया है और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि MFI से मैं जो मेरे सपने हैं, मैं जो करना चाहता हूँ अभिनेता के तरीके से, जो मैं अभिनेता के रूप में जो काम करना चाहता हूँ बॉलीवुड में, मुझे भरोसा है कि MFI मुझे वो करके देगा और मुझे लेके चलेगा हमेशा हमेशा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर का कि Thank you so much. मुझे यहाँ पे अच्छा माहौल मिला और अच्छा काम करने को मिल रहा है और मैं खुद पे काम कर पा रहा हूँ सर की वजह से और सर की वजह से और बाकी सब जो भी मेरे बैचमेट्स हैं सबकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू MFI। करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज़। आपने जो मतलब हम लोग सब नए हैं सर, तो आप जो हमको वो भरोसा करते हैं, हमें लेकर एक वेब सीरीज़ बनाते हैं, ये करते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर हमारे लिए। और ये करने के लिए सर बहुत डेयरिंग चाहिए, तो आपको सैल्यूट है सर उस बारे में कि आप हमके ऊपर भरोसा करके हमारे लिए कुछ नया बनाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जो कहीं बाहर नहीं मिलता है, जो यहाँ MFI में मिलता है सर। उसके लिए सर बहुत धन्यवाद। Thank you so much. MFI को और MFI टीम को, पूरे टीम को थैंक यू सो मच। और ये कहीं ना कहीं मुझे आज से कई साल पहले जब मैंने शुरुआत की तो मुझे कई लोगों ने भी कहा, रोका भी, कि इतना आप लाखों रुपए खर्च करते हैं न्यू कमर्स पे, क्यों करते हैं ये, आप लोन लेके, कर्ज लेके या कैसे भी करके, तो ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो एक कहते हैं ना, स्पार्क होता है, ट्रस्ट होता है अंदर, और उस ट्रस्ट के दम पे बहुत सारे लोग कुछ कर जाते हैं। तो बस वो ट्रस्ट करके अपने काम पे और आप लोगों पे ट्रस्ट करके हमने शुरुआत की और आज सफल हैं। आज हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो अब पूछते नहीं है हमें कौन एक्टर है, उनको पता है कि MFI से आया है प्रोडक्ट तो बहुत जानदार होगा, शानदार होगा। और आज ईश्वर की दया से आप सबके दुआओं से बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी 6 फिल्म फ्लोर पे हैं, वेब सीरीज़, म्यूज़िक वीडियोस, तमाम प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हर जगह हमारे ही अपने एक्टर फिट होंगे और इसमें नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच। रौनक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो सर थैंक यू सो मच। मुझे पहली बार ये मौका मिल रहा है टू सेलिब्रेट 23rd of November आवर रेस्पेक्टेड सर की जन्मदिन। सर आप और एक साल जवान हो गया तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। और हम ऐसा हर दिन प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ और काफ़ी कुछ सीख गए हैं। अभी आगे MFI के साथ जोड़ के बॉलीवुड में कुछ ना कुछ निशाना तो छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सर कुछ कहेंगे? यस यस प्लीज। बिल्कुल सर, आज मैं भावनाओं से एकदम गदगद हो गया क्योंकि एक गिरीश कर्नाड हुआ करता था जिसने सब किसानों से 1-1 रुपया लेके फिल्म बनाई थी अमूल डेयरी पे, और आप जो कर रहे हैं वो उससे कुछ कम नहीं है। उन्होंने तो सबसे 1-1 रुपया लेके किया, जबकि आप तो अपना पूरा घर बार हाशिए पे छोड़ देते हैं कि होता है तो मुकद्दर होगा, नहीं तो कुछ नहीं। और दूसरी बात यह कि आप इतने मॉडेस्ट है और सबके साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच सर। और मैं भास्कर जी का लेक्चर अटेंड करने के लिए कि कैसे भी करके आ जाता हूँ, पिछली बार 2 दिन में नहीं आ पाया तो मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। और ही इज अ रियल मेथड एक्टर आई थिंक, एंड मैं सोचता हूँ कि ये बैकबोन है अपनी इंडस्ट्री। यस यस MFI की। थैंक यू सो मच। और ये जन्मदिन आपको खूब खूब मुबारक रहे और पूरी टीम की तरह MFI का 100 साल कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा होगा। और सीमा जी कुछ कहेंगी आप? सर मैं जब यहाँ आई थी तो सपने देखे मैंने, लेकिन आंखें मूंदी तो मैंने नींद के लिए मूंदी, सपनों के लिए नहीं। तो वो सपने छूटे हुए थे, तो यहाँ आई तो मुझे ये पहचान मिली कि वो है ना, एक मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो वो एक टैग लाइन मैंने अपने लिए सिलेक्ट की है। और दूसरा आपने कहा था एक्टिंग में उतरो, तो वो एक्टिंग का कीड़ा कहीं था, तो वो निकल के आया है। यस 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 यस। आप वॉइस ट्रेनिंग के लिए आई थी। हाँ। मैंने ही कहा था कि आप एक्टिंग कीजिए क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, क्योंकि
सच्चाई यही है कि मैं अक्सर हमारे आर्टिस्ट से बोलता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बहुत एक्टर है, बहुत सारे भीड़ लगी हुई है, मेरा क्या होगा। सच्चाई ये है कि बहुत एक्टर नहीं है, 90% तो एक्टर है ही नहीं। एक होता है कि एक्टर सोच करके आना और एक्टिंग के लिए ट्राई करना, वो एक्टर नहीं है। वो 2 दिन 4 दिन 2 महीना 6 महीना 2 साल 5 साल ट्राई किया और चले गए। वो एक्टर वो है, आर्टिस्ट वो है, सिंगर वो है, राइटर फिल्म मेकर वो है जो ठान लिए तो ठान लिए। अब आगे अंजाम जो भी हो, हर सिंगल दिन प्रयास करना है और हर एक कदम उसके लिए आगे बढ़ना है। दैट इज कॉल्ड पैशन। और इसमें कोई मापदंड नहीं है कि हमें 2 साल में पूरा करना है या 6 महीने में पूरा करना है। वी हैव टू गो अहेड एंड कीप ऑन मूविंग एंड कीप अप फॉलोइंग आवर पैशन, आवर ड्रीम, डिवोशन, डेडिकेशन, इजंट इट? तो थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने उसको माना। सर मैंने आपके लिए कुछ लिखा आज, सुना सर? हाँ प्लीज 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 प्लीज। अरे बहुत 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 थैंक यू सो मच। तो Sir, meanwhile, I will tell that this institution is successful because of its small and big technicians like AK, अपने पाटिल, अवंतिका जी, साना जी। Yes, yes, तो yes. मैं बाकी के लोगों का नाम नहीं जानता, पर ये लोग नींव की ईंट है इस इंस्टीट्यूशन की, और बगैर उनके मैं सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ। Yes, क्योंकि yes, वो yes. कभी सोचते नहीं है कि ये मेरा काम है या नहीं है। काम है तो करना है। पानी का बोतल भर के भी लेके आ सकते हैं, जहाँ कोई डीओपी को मैंने ऐसा करते देखा नहीं है। और ये सर ये एक्चुअली हॉलीवुड में होता है सर। मैंने सुना है कि हॉलीवुड में, ये हमारे यहाँ पे है, जो 4-6 फिल्में करने के बाद एक्टर्स के पड़ लग जाते हैं, लेकिन हॉलीवुड में आज भी आप देखेंगे। कुछ दिनों पहले एक अक्षय कुमार का कमेंट आया था कि एक फिल्म की शूटिंग कर रहा अक्षय कुमार, और उसमें हॉलीवुड का वो एक्टर अपना मतलब अपना बैग लेके आया। तो लोग एक एक्टर बन जाने के बाद उनके 4 बॉय, 2 असिस्टेंट, 2 ड्राइवर, ये वो खुद ड्राइव करके सेट पे आते हैं। जो एक फिल्म में काम करने के लिए अराउंड 80 करोड़ लेते हैं, और वो खुद ड्राइव करके आए, खुद से उन्होंने बैग उठाया, खुद से पानी का बोतल लिया और वो आए। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। एक्टर ऐसा ही होता है। एक्टर मतलब आप आज जो है 20 साल के बाद भी यही सोच आपको होनी चाहिए अपने आप को लेकर। 20 साल, तभी आप 20 साल के बाद आप 100 करोड़ की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपके पाँव जमीन पे है। और मुझे ऐसा लगता है, isn't it? हाँ सीमा जी प्लीज। सर सबसे पहले आपको विश यू वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे, और आप पॉजिटिव रहें हमेशा और खुश रहें। और कुछ कोशिश की है मैंने आपके लिए लिखने की। शब्दों में पिरोकर भावनाएं और उपहार लाए हैं, शुभकामनाओं से सुसज्जित ऐसा शनिवार लाए हैं। शाम कुछ अलग सी है आज, शाम कुछ अलग सी है आज, आओ पहना दें आपको दुआओं का ताज। कभी कह दिया कभी अनकहा ही रहा, भरपूर वो प्यार लाए हैं, शुभकामनाओं से सुसज्जित ऐसा शनिवार लाए हैं। आप सितारे हो ऐसे, आप सितारे हो ऐसे जिसे चांद भी खोजता है। ये ऋतु मैम के लिए है चांद। आप सितारे हो ऐसे जिसे चांद भी खोजता है, मैं मनोज का क्यों नहीं हुआ, यकीनन हर ख्वाब भी सोचता है। मुस्कुराहटों से सजाकर आज वो त्योहार लाए हैं, शब्दों में पिरोकर भावनाएं और स्नेह का उपहार लाए हैं। स्नेह सही थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा उपहार वाकई में है मेरे लिए, इससे बड़ा उपहार क्या होगा। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं यहाँ पे आई तो मुझे कहीं ना कहीं ये था, मनोज सर ने मुझे बुलाया कि नहीं आप आओ। मैं आ नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी मेरे घर से यहाँ काफ़ी डिस्टेंस है, दूरी की वजह से कि 3 घंटे ट्रैवलिंग आना जाना करना पड़ेगा। और फिर मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ आने से पहले 2-3 जगह एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था, और मुझे लगा सब जगह फ्रॉड ही होता है। लेकिन फिर सर के यहाँ आई, बात की, तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आया। और लेकिन फिर भी मैं सोची इतनी दूर है मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर लेकिन सर ने फ़ोन किया, फिर बुलाया मुझे, तो
फिर सर की बात से मेरे अंदर जो पैशन था वो काफ़ी डीप डाउन था, लेकिन मुझे था कि मुझे करना है, मुझे अपनी एक्ट्रेस में मुझे अपनी पहचान बनानी है। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा ही पैशन था, लेकिन लगता था कि नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं। और तो लेकिन यहाँ पे आकर मेरा विश्वास काफ़ी सुदृढ़ हुआ और उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया कि 3-4 दिन में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जहर पिक्चर में मुझे लीड रोल दिया उन्होंने। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे इतना लगा कि वो खुद मेरे पे ट्रस्ट दिखाया और मुझ में ट्रस्ट जगाया कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और अपनी पहचान बहुत अच्छी बना सकती हूँ। इसलिए मैं मनोज सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो कभी नहीं उनका ये आभार बोलूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कहना भूल गया था, प्रियंका जी अभी हमारी आने वाली वेब सीरीज साजिश के एपिसोड नंबर 2 में जहर, जो कि अगले महीने रिलीज हो रही है, और जहर की एक खास किरदार है, मेन लीड गर्ल है, और ये बहुत ही उम्दा कहानी है जहर, और देखिएगा। और कुछ कहेंगे आप फतेह जी? सर मैं क्यों लाएंगे, आप हमारे हीरो हो। थैंक यू सो मच। और आप लोग हमारे हीरोइन हो, आप लोग हमारे हीरो हो, हमारे लिए तो आप लोग ही हो। थैंक यू सो मच। और खुशी कुछ कहोगे बेटा? बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मनोज सर। लाइक प्रियंका जी ने भी बोला, मेरा एक्सपीरियंस पहले बहुत बुरा था, सो मैं नहीं आने वाली थी। मेरी मम्मी ने मेरे को पुश किया कि आ देख करके ट्राई कर, एंड मैंने फर्स्ट क्लास ही भास्कर सर का किया था एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सैटरडे को मोस्टली आने का। थैंक यू सो मच सर। और आप देख पाएंगे बहुत जल्दी खुशी को, और खुशी के साथ और भी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आने वाले प्रोजेक्ट में। और डॉली जी के लिए भी धन्यवाद। डॉली जी भी यहाँ बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन आखिर डॉली जी आई और अपने पैशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे है। डॉली जी बोलिए 2 लाइन। मैं पहले एक हाउसवाइफ थी, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यस, कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो था, आई अंडरस्टैंड। और आपने कहा 2-3 क्लास करने के बाद भी उन्होंने कहा था कि क्या मुझसे होगा, क्या मुझसे होगा। देखिए एक्चुअली क्या है, ये सबके लिए है, ये सवाल सबके लिए है। जो आप सोच सकते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो आप कर भी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जो आप सोच सकते हैं, और सोच हमेशा हमारी अपने एनवायरनमेंट से बड़ी होनी चाहिए। आप जैसे बहुत लोगों ने कहा है कि गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरना गलत है। तो हम गरीब पैदा होते हैं, वो आप नसीब कह लीजिए या समय कह लीजिए, लेकिन हम अपने हुनर से, अपने काबिलियत से वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो बहुत लोगों ने किया है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच डॉली जी। और यस, हमारे बीच है सचिन बेदी। सचिन बेदी, आई वुड लाइक टू प्लीज गो ऑन बोर्ड, बिकॉज सचिन बेदी जो फिर सचिन के फैमिली, इनके फ्रेंड्स इन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, और सचिन थोड़ा सा फिजिकली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा क्या कहेंगे सर इसको हम, आई वॉन्ट यूज डिजेबल वर्ड, बिकॉज डिजेबल वो होते हैं जो पूरा स्वस्थ रहकर भी सुस्त रहते हैं, और ये डिजेबल नहीं है, क्योंकि ये हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये प्रेरणा मेरे लिए भी है कि कई बार हम सोचते हैं हम सब कुछ स्वस्थ हैं, हाथ पैर चल रहा है, फिर भी हम क्या कर पाएंगे, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, इसी में हम उलझ जाते हैं। लेकिन सचिन ने वो कर दिखाया, और बहुत जल्दी आप देखेंगे सचिन को मेरी एक फिल्म में एज अ मेन लीड। मैं आज अनाउंस कर दिया। और ये सचिन के आसपास के लोग भी इनको ये विश्वास करने, इन्होंने भी कहा था क्या सर मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, बट सचिन के अंदर जो पैशन, जो डेडिकेशन, जो डिवोशन, जो ट्रस्ट था, सचिन प्लीज थ्रो बोर्ड। Firstly, I'd like to wish Manoj sir advance happy birthday. Thank you so much. और जब मैं मनोज सर को मिला था आशीष सर के थ्रू, he invited me to come here and check out the place. और मनोज सर से मिला मैं, तो I was confused, और
मेरी डिसेबिलिटी जो है उस बारे में ही मेड आई वाज कंफ्यूज्ड। सो वो मेरे को चैलेंज लग रहा था। तो मनोज सब बोले कि he didn't say the words but he said he disability को भूल जाओ। he made a ability for me। Thank you so much, thank you so much। सचिन जी इतना पावरफुल हो गए हैं कि वो सबको पूछते हैं खाना पानी दो क्या, खर्चा पानी दो क्या, खर्चा पानी दो क्या। तो yes, और यहाँ पे है शिवदेव और हर्षदेव, इत्तेफाक से दोनों के नाम में देव ऐड है। लोकेशन और में दोनों एक ही जगह से हैं। और ये तो शिवदेव बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच शिवदेव। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे मुंबई में आया हुए सिर्फ 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे सीख रहा हूँ मैं भी, मेरा स्टार्टिंग है तो ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। हर्ष बताइए आप। सबसे पहले मेरी तरफ से सर को हार्दिक शुभकामनाएं। बकरी जो सपने पूरे लेके हम मुंबई आए वो ज़रूर पूरे होंगे सर की वजह से, तो थैंक यू सर। और आप सबके सपनों को पूरा करना सपना हमारा है। थैंक यू सो मच। और आप कुछ कहेंगे? देखिए पिछले 4, 5, 7 सालों से इनका नाम दाऊद है, यस, और इब्राहिम भी है ये है ना। तो बहुत सालों से ये ट्राई कर रहे थे, आखिरकार 2025 में और समय इनका आया और अब ये ज्वाइन कर पाए। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं दाऊद जी? मुझे अच्छा लगा यहाँ पर कि मनोज सर अच्छा सलाह दिया मुझे कि मैं बीच में छोड़ दिया था, फिर वापस आया तो फिर सर फोन किया, छोड़ने दिया, भटक गए। हाँ कि तुम आ जाओ, एक फिल्म हो रहा है उसमें तुमको रोल दूंगा। तो फिर मैं आया, सर से मिले, ज्वाइन कर लिए। मुझे वो साजिश फिल्म में शूटिंग किया, यस यस यस, आप शूटिंग कर चुके हो, उसमें रोल दिया। और मुझे भरोसा है कि एक दिन मैं मनोज सर की वजह से बहुत बड़ा विलन एक्टर बनने वाला, अब मेरे अपने आप भरोसा है। यस यस, आपकी टेक्निक, आपका रास्ता, आपका अप्रोच अगर सही है तो ऑफ कोर्स ये भी एक करियर है, बहुत बड़ा करियर है ये। और ये एक ऐसा करियर है जहाँ बुढ़ापा नहीं आता। इसमें कोई लिमिट नहीं है एज की। आप 1 साल काम करते करते अगर थक गए हैं, 1 साल का ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद लगातार 10 साल काम कर सकते हैं, फिर 6 महीना ब्रेक कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ना एज की, ना इच्छाओं की, ना आशाओं की। और यही कारण है कि आज 21 साल के बाद भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ 6 महीने मुझे हुए हुए, और मुंबई में आकर के मुझे हो गए हैं 25-26 साल, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ 6 महीने 8 महीने हुए हैं, और अभी तो मतलब शुरुआत ही है। मनोज सर का एक बड़प्पन है। सर जब मैं आया था तो आपको पता है बहुत टूट चुका था। अरे सर, तो जो आपने हौसला दिया सर मुझे, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता उसको। यस, ये बात तो है, किशोर जी ने एक बहुत बड़ा लॉस सहा था, मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि एक बहुत ही बड़ा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे किशोर जी। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, और वो इस तरह के लॉस कहीं ना कहीं लोग सब सह चुके हैं, सहते हैं, चाहे लॉस 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, या 1 लाख का हो, 50,000 का हो, लॉस इज लॉस। हम जब लॉस सहते हैं उस समय हमें अगर लगता है कि कुछ खो गया, और उसके बाद भी हम अगर हमारी सांस चल रही है, हम जीवित हैं, तो हमें ट्राई करना है कि हमें अपने मेंटल स्टेटस को ऐसा रखना है कि हम आगे वो 10 लाख का 10 करोड़ भी कमा लेंगे, क्योंकि हम अगर अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो। आज भी वो महसूस करता हूँ तो मतलब पूरा फ्लैट हो जाता हूँ, लेकिन जब से आपके साथ में आया हूँ तो उभर गया। आप देख लेना सर, मैंने इनसे कहा था कि आने वाले कल के अमरीश पुरी हैं केशव जी, और वो दिन दूर नहीं है जब आप 1 लाख 2 लाख ऐसा पर आवर चार्ज करेंगे, 1 लाख 2 लाख पर आवर और 12 घंटे
शूटिंग करने का आप 24 लाख रुपए लेंगे, तो हो गया लॉस। इसीलिए इस पैशन को करते रहिए और मेहनत करते रहिए, वो सब पूरा हो जाएगा। हम सब लोग ने सपना देखा है और वो सपना पूरा करने के लिए जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस लगता है कि हम वो रास्ते पे चल के हमारा सपना पूरा कर सकते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ सर? और देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब PVR या रिलायंस, आप तो खैर रिलायंस के हमारे साथ हैं, और PVR, सिनेपोलिस, सिनेमैजिक, जितने भी सिनेमा के सेंटर हैं, जो भी हमारे सिनेमा हॉल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो अब तो वो समय आ गया है जब हमारे फिल्मों का वेट करते हैं वो लोग भी। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब अगर हर महीने एक फिल्म आएगी तो आप देख पाएंगे कि हर सिनेमा हॉल में एक लगा हुआ है फिल्म MFI का। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज आप भी कुछ कहिए। जी सर, पहली बात तो विषय मैंने हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मतलब जब से मैं छोटी थी तब से मुझे शौक था कि एक्टिंग करने का, तो अभी मतलब पूरा हो रहा है धीरे धीरे करके मेरे शौक। बहुत जल्दी हमारी ऑडियंस भी आपको देख पाएंगी, और जैसा मैंने कहा है, मैंने बहुतों से कहा है कि अपने फिटनेस को ध्यान रखिए, है ना, अपने खाने पीने का जो टाइमिंग है फोकस कीजिए, और खास करके अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये सभी लोगों को पता होता है। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, कम खाना है, टाइम पे खाना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो करते हैं वही बन जाते हैं। Isn't it? Thank you so much. Thank you all. Thank you sir. थैंक यू। आपको जन्मदिन के लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और हमारे जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आज मैं अपने ड्रीम को पूरा होते देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आप खास करके भास्कर सर, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं फिल्में प्लान करता हूँ, सीरीज प्लान करता हूँ, और हमारे एक्टर्स को तैयार करते हैं आप यहाँ स्टूडियो में, और तब जाकर के वो एक्टर वहाँ धमाल कर पाते हैं। सर सर वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, एक्टर बनाते हैं सर। तो हमारे यहाँ के जो भी ट्रेनर्स हैं, एक्टिंग के जो टीचर्स हैं, इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे एक्टर्स को तैयार करने में। और आप सब जो है अपने आप को खुद एवरी सिंगल डे मोटिवेट करते रहिए एंड टुवर्ड्स गोल आगे बढ़ते रहिए। मुझे मालूम है आप सब यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ काम छोड़कर या कुछ ना कुछ अपना काम को साइड में रखकर यहाँ आते हैं, कोई जॉब बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो पैशन आप लोगों में है, तभी यहाँ पर है। बस इसको फॉलो करते रहिए, है ना, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। हाँ, कुछ कहेगा सचिन? I'd like to thank the whole team of MFI. It's Sanam ma'am, Vandika ma'am, and all the other people who are in MFI Rocks. Yes. Thank you so much. और ये सर थोड़ा पीछे चलो। हाथ में ना सर नहीं सर।
अपने आप हो जाएगा सर अपने Thank you so much. Thank you for this love. Thank you for this time, moment. Thank you so much, दिलीप सर. आपके लिए. अरे ओ सबसे छोटे उम्र के व्यक्ति के लिए. मेरी जवानो दिल न लगाना ओ दीवानो. ये गाना ना राजा सर ये सही किया. That's it. तुम्हें खाता नहीं. हाँ. ये सर. अरे क्या बात. थैंक यू सो मच. आप लोग प्लीज, मेरे पास शब्द नहीं है, शायद शब्द कम पड़ जाएंगे. थैंक यू सो मच. बच्ची भी यहाँ पे हैं. सर इसको भी केक खिला दीजिए. आजा बेटा आ जाओ. पापा के साथ में आ जाओ. अरे वाह. आजा. थैंक यू सो मच. सर आप महेश सर जी कितना प्यार करते हैं हम सब जानते हैं. आप सब खाइए प्लीज. आसिफ. हाँ सर. आप लिए सर, आप लिए. यार नहीं है. लेकिन जाओ जाओ थैंक यू सो मच. इकडे इधर बघ सर. सर इकडे. सर इकडे. थैंक यू और थैंक यू. ये टी शर्ट भी रौनक जी लेकर के आए थे. उन्होंने कहा था कि इसको आप पहन लीजिएगा, तो मैंने ये थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. एंड प्लीज आप लोग इसको कीजिए ना सर. और हाँ, अच्छा इसमें मैंने खत्म
Thank you all. You all have made my birthday special.